हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसे प्रसंग से अवगत कराने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। आखिर धर्मराज युधिष्ठिर की मृत्यु कैसे हुई और वे शरीर सहित स्वर्ग कैसे पहुंचे। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर असंख्य वीर अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और वर्षों तक न्याय और धर्म के साथ राज्य का संचालन करते रहे। लेकिन समय बीतने के साथ राजपाट का मोह उनके मन से मिटने लगा। महलों की ऊंची दीवारें अब उन्हें कैद सी लगने लगी। उनका हृदय अब केवल एक ही चाह रखता था, मोक्ष की ओर यात्रा। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अपनी पत्नी द्रौपदी को बुलाया और कहा, भाइयों बहन, अब समय आ गया है कि हम इस नश्वर संसार को छोड़कर स्वर्ग की ओर बढ़ें। बिना किसी संकोच के सबने सहमति दे दी। अगले ही दिन उन्होंने राजपाट, आभूषण और वैभव का त्याग कर दिया और साधु वेश धारण कर लिया। उनके साथ एक कुत्ता भी चल पड़ा जो चुपचाप उनका साथी बना रहा। वे हिमालय की कठिन चोटियों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। ये केवल पांवों से नहीं बल्कि आत्मा से चढ़ी जाने वाली चढ़ाई थी। रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी का शरीर थक कर गिर पड़ा। भीम ने दुखी होकर पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि उनका मन अर्जुन में अधिक लगा था। यही उनका दोष था। थोड़ा आगे सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, वे अपनी बुद्धि पर अभिमान करते थे। उसके बाद नकुल का कदम लड़खड़ाया और वे गिर गए। वे अपने रूप पर गर्व करते थे। कुछ दूरी पर अर्जुन का शरीर थम गया। वे अपने धनुष कौशल पर घमंड करते थे। और अंत में भीम गिर पड़े। वे अपनी शक्ति और भोजन प्रियता पर गर्व करते थे। अब इस कठिन यात्रा में केवल युधिष्ठिर और वो कुत्ता बचे थे। बर्फीली हवाएं, ऊंचे पर्वत और मौन, पर युधिष्ठिर का मन अडिग था। तभी स्वर्ग के राजा इंद्र अपने रथ पर प्रकट हुए और बोले, आओ धर्मराज, स्वर्ग चलो, लेकिन इस कुत्ते को यही छोड़ दो। युधिष्ठिर ने बिना एक पल गवाए कहा, अपने साथी को छोड़ना अधर्म है। मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही वो कुत्ता यमराज के रूप में बदल गया और बोले, धर्मराज, आपने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। आपने जीवन भर धर्म की रक्षा की और अब अंत समय में भी उसे नहीं छोड़ा। यही आपका सबसे बड़ा विजय है। इसलिए आप शरीर सहित स्वर्ग जाएंगे। और फिर इंद्र के रथ पर बैठकर युधिष्ठिर ने मृत्यु के पार कदम रखा। वे पांचों पांडवों में सबसे अंत तक जीवित रहे और इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा बने जिन्होंने देह सहित स्वर्गारोहण किया। दोस्तों, युधिष्ठिर की कहानी हमें सिखाती है कि असली विजय युद्ध जीतने में नहीं बल्कि जीवन भर धर्म पर डटे रहने में है। और जब धर्म अडिग हो तो मृत्यु भी हार मान लेती है। तो दोस्तों, युधिष्ठिर की मृत्यु और स्वर्गारोहण की ये कथा हमें महाभारत के उन पहलुओं से रूबरू कराती है जो अक्सर अनसुने रह जाते हैं। युधिष्ठिर सिर्फ एक न्यायप्रिय राजा ही नहीं बल्कि जीवन भर धर्म के प्रति अडिग रहने वाले व्यक्ति भी थे। आपको क्या लगता है, क्या आज के समय में कोई इंसान युधिष्ठिर जैसा धर्म निभा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही रोचक धर्म और इतिहास से जुड़े किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।